हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, संख्या पद्धति। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या चल रहा था, संख्या पद्धति। तो इसके अंदर हमने पहले वाला पार्ट चला रहे थे हम, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। कुछ मैंने आपको इसमें होमवर्क करने के लिए दिए थे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके दोस्तों आप उन्हें भी कर दीजिए। हम मैथ की भी क्लासेस डाल रहे हैं, कुछ उसमें अकाउंट की भी डल रही हैं और कुछ कंप्यूटर से रिलेटिव भी डल रही हैं। तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर सब चीज़ चेक कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, 4 हो गया था, 5 हो गया था, 6 हो गया था, 7 हो गया था, 8 हो गया था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर, 9 पर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 पर अब देखिए, 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर क्या होगा। हमने क्या करा, 20 माइनस 1 कर लो, बात तो वही है। यहाँ पर एक जीरो और है, 30 लग गया ना, 300 है ये, तो ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, 0 प्लस -1 की पावर 30। तो इसे हमने ऐसा कर दिया 20/20, कुछ स्टेप्स आप कह लो, इसे कर दिया तो 0, कुछ स्टेप्स हमने हमारा बचा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। इजी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई आपकी। 13 से विभाजित करने पर आपका ये आता है 76 सही 11/13। अब इसकी मेन लाइनें ये है, 999 को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है। अतः 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 911 में से -11 कर लो, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। फिर 11, यदि संख्या ये है 11 से विभाज्य तो x का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 इजी है, क्योंकि पीछे हम इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके। मैं केवल आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा, HW में देखो मैंने दे रखा है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। जो मुझे लगता है आप कर लोगे वो मैं नहीं कराऊंगा। ब्रैकेट के अंदर 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, इनमें से किससे विभाज्य है 12 का। हमारा फॉर्मूला ये बना, x की पावर n प्लस a की पावर n, x प्लस a से विभाजित होने पर जब n माना विषम हो, जहाँ n बराबर 43 विषम है। अतः 41 की पावर 43, 43 की पावर 43, जो कि 41 प्लस 43 84 से विभाज्य है। ठीक है, अगर आप 41 और 43 को इसका योग करोगे 84 से विभाज्य है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, 12, 13 पा जाओ। यदि पी क्यू 1-2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी 13। माना 2 अंकों वाली संख्या पी क्यू बराबर 10x प्लस वाई, 2 अंकों वाली संख्या क्यू पी 10y प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि हमने इसे पलट दिया। तो आपका ये पलटने के बाद ये वाली वैल्यू है, इसमें आप रखेंगे तो 9 से पूर्णतः विभाजित आपकी हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 3 माइनस n हमेशा से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 14 मतलब 14। n एक प्राकृतिक संख्या है, n की पावर 3 माइनस n बराबर n, यहाँ पर हमने ओपन कर दिया, फॉर्मूला आपका बन गया। अब n बराबर 1 2 3 4 आप रख लो। n की जगह पे 1 रखा तो n, 1 प्लस 1 2, मतलब 2 रखा तो 2, 2 और 1 3, और यहाँ पे 2 में से 1 गए तो 1, तो ये आपके ऐसे ही 3 रखा। अब यहाँ पर क्या आता है, n बराबर 2 रखने पर प्राप्त संख्या 6 तथा n बराबर 3 रखने पर प्राप्त संख्या 24 सदैव 6 से विभाज्य है। n की पावर 3 माइनस n 6 से हमेशा विभाज्य होगी। क्लियर। अब आ जाओ 15 पर। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। क्वेश्चन नंबर 15। x 7 से डिवाइड शेष 4, एक्स स्क्वायर 7 से डिवाइड शेष क्या। माना संख्या x है, भागफल n है, संख्या भाजक भागफल शेषफल, तो ये वैल्यू आप रख दो, आपके पास आ जाएगा आंसर ये। क्लियर। 16 पाओ। अब यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16। अभिष्ट धनात्मक संख्या ये हो गई आपकी। अब इसमें आप वैल्यू रखते चले जाओ, 1 2 3 4 5। ये संख्या n का इकाई का अंक 3 या 8 होगा, या तो ये वाला अंक होगा या ये वाला अंक होगा। क्लियर। 3 या 8 होगा। सत्रह। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाएगी जिससे कि उनका योग 307 से विभाजित हो। 17। 4 अंकों की बड़ी संख्या ये हो गई, डिवाइड करने पर ये है 175, हटा दो, आपका आंसर आपके पास 17 हो गया ना। 18। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। 18। अब देखिए 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है 3 और 60 के बीच में। हमने इसमें मैंने ये कटिंग आपके काम की है। काम की क्यों है, सबसे पहले मैंने सारी डिजिट ले ली, जैसे 5 से विभाजित वाली 5 भी 10 भी 15 भी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए आप क्या रहा है वो। ये मैंने कटिंग इसलिए ही करके आपको दिखाई है जिससे आप गड़बड़ी ना कर दें। 3 और 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, कौन सी, विषम। अगर ये पॉइंट नहीं देता तो हमारा ठीक हो जाता, उन्होंने कह दी विषम। क्योंकि इसके अंदर मैंने 5 ले रहा हूँ, 10 भी ले रहा हूँ, 15 भी ले रहा हूँ, मान लो एग्जाम्पल, तो वो इस वाली डिजिट को तो मना कर रहा है, सम को। तो इसलिए हमारा ये वाला फॉर्मूला जो L बराबर A प्लस n माइनस 1 टिप्लाई में D, ये यहाँ पर हमारा फ्लॉप हो गया ये। तो फिर हमारा क्या काम आएगा, हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा 5 15 25 35 45 55 जब हमारी आएंगी। तो इसका तरीका ये है, देखने में बहुत ईजी पर ख़तरनाक, किसकी वजह से, सम और विषम। अगर इसी में वो विषम कह दे तो आपकी कैसी आ जाएंगी, 10 20 30 40 और 50, 1 2 3 4 5 संख्याएं आएंगी। तो ये चीज़ समझने वाली है इसके क्वेश्चन के अंदर। 18 हो गया ना। अब आ जाओ 19। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये आप कर सकते हो।
5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्ण विभाज्य है। ये आप कर सकते हो। 250 से 1000 तक कितनी संख्या 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है? 21 वाला मैं दिखा देता हूँ। 250 और 1000 के बीच 5, 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा 210। 210 आपका, ये कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी डिजिट है जो 5 से भी डिवाइड हो, 6 से भी और 7 से भी, तो आपका 210 ऐसी डिजिट आ जाती है। 21 हो गया, ख़त्म। इसे आप यहाँ से भी कर सकते थे, जैसे 5 है 7 से रूप से पूर्ण 21 का। आ जाओ दोबारा मैं दिखा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है इसमें, कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको इसमें ये रहा 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आ जाओ 22। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जो 83 से पूर्णतः विभाजित है। आप कर लोगे इसे। 23 में आ जाता हूँ। 47 की पावर 25 माइनस 1 निम्न में किससे पूर्णतः विभाजित है? 23। ए की पावर n माइनस बी की पावर n ए माइनस बी से पूर्णतः विभाजित होगी यदि n विषम संख्या है। ए बराबर 47, बी बराबर 1, तो ये वैल्यू रख के आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। 23। 24, यदि n विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें पता है 9 से वो होता है, तो सम इसका हम 9 तक कर लेंगे ना। 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ऐसे ही 9 तक चले जाएंगे तो सम क्या हो जाएगा उसका? 9 हो जाएगा। क्लियर? 25। मैं दिखा भी देता हूँ कैसे हो रहा आंसर इसका। ये रहा, यहाँ n नोट से पूर्ण से विभाजित होने पर संख्या n का न्यूनतम मान 9 होगा। 25 पर आ जाओ। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? 25। माना संख्या n, भागफल के, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये चीज़ करके आप इसका आंसर ला सकते हैं। 26। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित है। आ जाओ जी 26 पर। अभिष्ट संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का लैस है, तो लैसे निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा 27 पर। आ जाओ। 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है? ये इजी है। 27वां पर दिखा देता हूँ मैं आंसर। आंसर इसलिए दिखाता हूँ आपको प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो मैं आपको होमवर्क में देकर ये हटा सकता हूँ। 3 खुद से 1 से, 5 खुद से 1 से, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये 9 संख्याएं हैं ऐसी। 28 से विभाज्य है। 28 पर आ जाओ अब। हमने क्या करा, 3 की पावर 71 कॉमन ले लिया, फिर इसकी वैल्यू निकाल ली। 3 की पावर 71 गुणा 121, 3 की पावर 71, 11 की पावर 2, दिया गया व्यंजक 11 से विभाज्य है। खत्म। 28। 29 पर आ जाओ। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है? इजी है। 29। 5 अंकों की संख्या यह है, 7 से विभाजित करने पर यह है, तो हमारा क्या बचता है? 4। तो 6 में से और हटा दो तो 1000। ये अगर आप इसे 2 करोगे तो यहाँ पर शेषफल 6 बच जाएगा। खत्म। 30 पर आ जाओ अब। n एक पूर्णांक संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा?
क्वेश्चन नंबर 30। माना n को 6 से विभाजित करने पर भागफल a भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके इसका आंसर इजीली ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात की करें जो 18 का गुणज है। ये हमने डिवाइड करा 10 शेष बच रहा था, इसे 8 जोड़ने से संख्या पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। अभिष्ट संख्या ये आपकी खत्म। 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये आपको खुद करना है, आंसर मैं भी दिखा दूंगा। 1739 में से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये भी आपको खुद करना है। और जब 3 पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। मैं 32 33 का आंसर दिखा रहा हूँ और 34 आपको करा रहा हूँ। देखो ये 18 घटाने पर 29 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और इसमें से देखो ये वाला अगर हम इसमें 10 जोड़ देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों 32 हमारा ये, 33 हमारा इस तरीके से हो गया। 34 3 की पावर 10 है, हमने पावर सारी खोल ली। खोलने के बाद 7 से डिवाइड कर दिया, 4 आपका शेषफल बचा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इजी है ये वाला तो बहुत इजी है। 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रम से कितनी है। आ जाओ, 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या कितनी है। 35। 120 किससे डिवाइड हो सकता है। 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से, 6 से, 8 10 15 20 24 30 40 60 120। मतलब कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है 120 के कितने भाजक हैं। तो 120 के आपके ये हैं। अब इसमें से टोटल आपके ये रहे 16, सम 12 हैं, विषम 4 हैं। तो ये आपके इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, आपकी ये जो चीज़ें चल रही है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मैं एक बार आपको जो मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं सारी एडिटिंग हटा के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। तो आ जाइए दोस्तों, ये रहे आपके क्वेश्चन। मैं आराम आराम से स्क्रीन चला रहा हूँ। इनमें आप कौन सा क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आंसर भी आपके स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो हमने आज क्या करा, हमने आज इस वाली क्लास में विभाजिता पर आधारित ये वाला अपना कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट चलेगा अंकों की विशिष्टता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।